मीट के लिए हम लोग का जो पार्ट है किसका, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। एक चीज तुमको एकदम ख्याल रखना है कि 70% तुमको याद करना होगा, 70% क्या करना होगा, उसमें कोई जोड़ना नहीं। अब यहाँ पर क्या है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमको रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ना है। क्या पढ़ना है, रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ना है, ठीक है। 11th में भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है और 12th में भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट, क्लियर। अब 11th में क्या है कि हमको हाइड्रोकार्बन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, हाइड्रोकार्बन। और आप अच्छी तरह से जानते हैं क्या, हाइड्रोजन और कार्बन से बना हुआ, ठीक। थोड़ा सा दिमाग लगेगा, अल्केन, अल्कीन्स, अल्काइंस, ठीक। रिएक्शन मैकेनिज्म का 70% पार्ट है इसमें। कितना परसेंट पार्ट है, 70% पार्ट। आपको ये भी देखना है कि आपका जो चैप्टर्स है, अल्काइल हैलाइड्स है, अमाइंस है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, 12 वाले पोर्शन में जाते हैं, उसमें कितना पार्ट रिएक्शन मैकेनिज्म का, समझ में आया। तो आपका जो टूल्स है ना, जो भी हम बताते हैं ना, जो टूल्स है वो कौन है, रिएक्शन, क्लियर। अब रिएक्शन मैकेनिज्म का मतलब भी क्या, यानी कि रिएक्टेंट क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा। चलिए यही ना होगा, कोई भी रिएक्टेंट क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा। अब हम आपको बता चुके हैं कि सबस्ट्रेट को हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट, क्लियर। अगर मान लिया कि हम जनरल जो केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो क्या लिखते हैं कि रिएक्टेंट प्लस रिएक्टेंट क्या बनता है, कोई दिक्कत नहीं। इसको अब हम ले आते हैं किसके, इसमें ऑर्गेनिक रिएक्शन में। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन में इस रिएक्टेंट को क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट बोलते हैं, कोई दिक्कत। और ये जो आर है इसको हम बोलते हैं अटैकिंग रिएजेंट। क्या बोलते हैं, ठीक। क्या बन गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर क्या है कि कोई भी जो नया चीज बनेगा, नया चीज कब बनता है भाई, अगर किसी चीज को देख रहे हैं, आज ये फिजिक्स में आ जाइए, कांस्टेंट और वेरिएबल का है। कांस्टेंट है मतलब कल भी जो देख रहे थे वही है, अभी जो देख रहा है वही है, बात समझे। लेकिन अगर वो वेरिएबल हो रहा है तो उसमें क्या है, चेंजेस है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी उठाइए, सबस्ट्रेट में जो चेंजेस होगा तो क्या बनेगा। अब यहाँ पर कॉमन सेंस की बात है कि सबस्ट्रेट में क्या चेंजेस होगा, तो पुराना बॉन्ड जो है क्या है, टूटेगा, नया बॉन्ड बनेगा। मतलब क्या बना, समझ में आया। अब क्या है कि हम जो सबस्ट्रेट में देखेंगे तो सबस्ट्रेट का ही देखते हैं ना, कि इसका रेजोनेंस देखते हैं, किसका रेजोनेंस देखते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे तो किसका देखेंगे, समझ में आया। मेसोमेरिक इफेक्ट देखेंगे तो किसका, कोई दिक्कत। अब दूसरी बात है कि अटैकिंग रिएजेंट, अटैक कहाँ करेगा, किसी न किसी सेंटर पे करेगा ना, अटैक करोगे तो तोड़ने के लिए अटैक करना है भाई, टूटना किसको, सबस्ट्रेट को ना। अटैकिंग रिएजेंट किस पे काम करेगा, एकदम क्लियर हो गया, एकदम बच्चा की तरह क्लियर हो गया। टूटना किसको है, अटैकिंग रिएजेंट किस पे वर्क करेगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बता कि अगर रिएक्टेंट का हम बात करते हैं, रिएक्टेंट मतलब कोई कंपाउंड है ना, कोई दिक्कत। ये कंपाउंड के पास क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर हो सकता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन क्या हो, ज्यादा हो, कोई दिक्कत। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर हो सकता है, अटैकिंग रिएजेंट उसी तरह से वर्क करेगा ना, कोई दिक्कत। अब हम देखेंगे कि ये अटैकिंग रिएजेंट कितने तरह के, ये अटैकिंग रिएजेंट कितने तरह के। ये अटैकिंग रिएजेंट को हम दो टाइप में देखेंगे। अटैकिंग रिएजेंट को कितने टाइप में देखेंगे, दो टाइप में। एक देखेंगे इलेक्ट्रोफाइल्स, क्लियर। दूसरा हम देखेंगे न्यूक्लियोफाइल्स, कोई दिक्कत।
समझ में आया ना? इलेक्ट्रोफाइल्स का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन लविंग। न्यूक्लियोफाइल्स का मतलब क्या हुआ? न्यूक्लियस लविंग। तो दिक्कत फाइल्स मतलब ही क्या होता है? लविंग। क्लियर? अब जो स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल्स है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लविंग है, तो वो किसको खोजेगा? इलेक्ट्रॉन। अटैकिंग रिएजेंट किस पे काम करना है? सबस्ट्रेट से। तो इलेक्ट्रॉन रिलीज सेंटर कहां पे खोजेगा? सबस्ट्रेट से। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन लविंग है उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्या चीज की कमी है? इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव चार्ज है? अब एक कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आ जाएंगे, कॉन्सेप्चुअल। अगर हम इलेक्ट्रोफाइल्स को E+ से दिखाते हैं, किसे दिखाते हैं? ये फील के लिए दिखाते हैं। किसके लिए दिखाते हैं? फील के लिए। ये फीलिंग के इसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये क्या एक्सेप्ट करेगा? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। जरूरी नहीं है कि प्लस चार्ज को ही वैसे स्पीसीज। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ये क्लियर हुआ ना? E+ किसको है? फील रखाता है ना, कि इसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। किसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। क्लियर? ठीक। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे? ये जो मेरा इलेक्ट्रोफाइल्स है ना, ये इलेक्ट्रोफाइल्स कौन हो सकता है? तो भैया जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी वही होगा ना, कि नहीं? तो सबसे पहले ऐसा स्पीसीज जिसमें पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन को जिसको लेने की जरूरत है वो क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल। इसका मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म जो देखिएगा, अब जैसे देखिएगा H+ रिएक्शन के ड्यूरेशन में इसमें इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ना, क्या? इलेक्ट्रोफाइल है ना। Br+ है, बोलने Cl+ है, उसको किसकी जरूरत है? तो ये क्या हो गया? अब आ जाइए कंपटीशन लेवल। इसके लेवल पर कंपटीशन के लेवल पर हम क्या सोचेंगे कि जो भी पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रोफाइल होगा, सोचेंगे है? तो जो ऐसा सोचेगा वो बच्चा गधा होगा। देखो बार बार समझाते हैं कि तुम्हारा इमेजिनेशन पावर वो क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए। हम क्या बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रोफाइल्स जो है वो क्या रखेगा? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। नहीं समझ में आया? मान लिया थोड़ा देर के लिए तुमको किसी चीज की जरूरत है, मालूम है कि तुम क्या हो? नीडी हो, और तुमको पता है कि हाथ से लेना है, और तुम्हारा हाथ कटा हुआ है, क्या एक्सेप्ट कर पाओगे? हाथी से लेना नहीं कर पाओगे ना। बात समझ में आएगी? तो इलेक्ट्रोफाइल्स में क्या ध्यान देना है कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी होना चाहिए। एक्सेप्ट कर ले, चाहिए नहीं चाहिए बात की चीज है। बात समझे? ये कॉन्सेप्ट समझा कि नहीं समझे? हाँ? तो इसका मतलब कि क्या? ऑल पॉजिटिव जो स्पीसीज होगा, ऑल पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज और इलेक्ट्रोफाइल्स। तुम्हारा जवाब क्या होगा? कौन होगा? जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके? एक्सेप्ट कर सके। कोई दिक्कत? इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे। हम इसको देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं NH4+ दिया ना। एक चीज बताओ कि अगर इसमें नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हो? 1s2 2s2 2p। कोई दिक्कत? तुमको एक बार पता है ना कि बॉन्डिंग जो होगा तो बॉन्डिंग कहाँ होगा? वैलेंस शेल में ना। इसको देख लो, इस वाला जो क्या है? कंप्लीट है। यहाँ पर क्या है?
दो और है ना, ये जो आएगा यही आएगा ना जी, नहीं समझो। तो वो पता है कि नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं है ना डी ऑर्बिटल। अरे खाली होना चाहिए ना ऑर्बिटल लेने के लिए, इसके पास खाली ऑर्बिटल नहीं, इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल समझ में आया नहीं। उसी तरह से H3O+ है, हाइड्रोनियम आयन है ना, इसमें भी आपके पास खाली ऑर्बिटल नहीं है, एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, तो वो समझ में आया इलेक्ट्रोफाइल्स क्लियर। क्या बताया NH4+ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, यानी कि ऑल पॉजिटिव स्पीशीज जो है वो इलेक्ट्रोफाइल, जो अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को और उसको रखेगा भी वो इलेक्ट्रोफाइल हो। NH4+ के पास रखने की जगह नहीं। क्लियर। अब यहाँ पर आता है कि तुम लोग देखता होगा कि जैसे हम यहाँ पे लिखे NH4+ कहाँ, एक्वस सॉल्यूशन में, कहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर। NH4+ एक्वस सॉल्यूशन में तो ये डिसोसिएट करेगा ना कि नहीं करेगा, डिसोसिएट करेगा, तो डिसोसिएट करेगा तो क्या बनेगा NH3+, ये H+ क्या होगा इलेक्ट्रो लविंग हुआ ना, इलेक्ट्रॉन लविंग। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। तब हम रिएक्शन मैकेनिज्म में NH4 को कहाँ ले रहे हैं, इन एक्वस। तो ये इलेक्ट्रोफाइल का सोर्स हो गया, समझ में आया। तो इस तरह से कंपटीशन में जो है ना बिल्कुल एकदम क्या रखना है, दिमाग को बहुत होश में रखना है। जैसे हम क्या बताया, जितना ऑल पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल्स आर, यानी कि जितना भी पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज है वो इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर। अभी इस एक्वस सॉल्यूशन में उसी तरह से H3O+ को एक्वस सॉल्यूशन में देखोगे, कभी कभी पढ़ा है डिसोसिएशन, तो वहां पर देख लेंगे के इलेक्ट्रोफाइल्स, कौन इलेक्ट्रोफाइल्स, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया ना कि नहीं। तो टाइप ऑफ अटैकिंग रिएजेंट में पहला क्या देखे, इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स में भी पहला क्या देखे, जिसमें क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता हो, एक्सेप्ट करता हो। दूसरा तुम लोग को याद होगा कि कोवेलेंट बॉन्ड में या बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग में हम इनकम्प्लीट ऑक्टेट पढ़ाए थे, याद है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं। क्लियर। ऐसा स्पीशीज या ऐसा कंपाउंड जिसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल्स आर इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रॉन का कमी है तब ना इलेक्ट्रॉन सेंटर पे क्या करेगा, समझ में आया। और दूसरी बात है, एकदम दिमाग में ये बात याद रखना, इस सबस्ट्रेट को ना मेकअप करना है, सबस्ट्रेट को मेकअप करके अच्छे से जो है ड्रेसिंग करके उसको पेश करना है, मतलब कि नया कंपाउंड। क्लियर। इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाला भी, इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले में जैसे BeCl3 है, समझ में आया, LiCl है, देखा था ना, सब एग्जांपल दिए थे। तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाला भी क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल्स। कोई दिक्कत। उसके बाद हम तुमको फ्यूजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बताए थे। फ्यूजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड में क्लीवेज बताए थे ना, उसमें फ्री रेडिकल था ना, एक इलेक्ट्रॉन लेके एक स्पीशीज भाग रहा है, बहुत अच्छे से बताया था, वो भी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल्स। क्लियर। अब जैसे इलेक्ट्रोफाइल्स में अब BF3 है ना, BCl3, BBr3, Bi। क्लियर। इसके स्ट्रक्चर को बनाओगे तो क्या करोगे, यही है सेंट्रल एटम, सराउंडिंग में क्या हो, ठीक है। क्लियर ना।
अब एक क्वेश्चन पूछता है ना, ये चारों तुमको दिया हुआ है, इसमें से पूछेगा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल कौन है। क्या क्वेश्चन पूछेगा कि इस चारों में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल कौन है। क्लियर। एक बात बताओ, कोई छोटा बच्चा, उस छोटा बच्चा के हाथ में बहुत सामान दे दो, क्लियर, और उससे बड़ा बच्चा, पहले कौन थकेगा जनरल केस में? छोटा बच्चा, वो जल्दी से फेंकेगा ना सामान को, है ना, तो जल्दी से सामान फेंकेगा तो तुमको पता है ना कि फ्लोरीन का साइज क्या होगा, छोटा होगा। तो फ्लोरीन का जो साइज छोटा है ये क्या करेगा कि बैक बॉन्डिंग करता है, पार्शियली जो है यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है ना, इधर जो है और बैक बॉन्डिंग में कौन पाई इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, समझ में आया। तो फ्लोरीन का साइज क्या है, छोटा है, ये इसका इलेक्ट्रॉन जो है इधर पार्शियली जो है अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स ब्रोम, तो फ्लोरीन से ज्यादा अट्रैक्ट होगा ना, ब्रोमीन वाले से ज्यादा अट्रैक्ट होगा ना, क्योंकि ये क्या है, स्मॉल साइज है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल कौन हो जाएगा, ये। अगर इसको ऑर्डर में लिखेंगे तो सबसे ज्यादा किसका, आया, उसके बाद किसका साइज हो रहा, फ्लोरीन का, BCl, उसके बाद किसका, ब्रोमीन का, ऑर्डर में सजा लोगे, समझ में आया, क्लियर ना।